ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम भ्रांतियों पे बात करेंगे, क्योंकि पिछले 16 वर्षों से पढ़ाते हुए हमने देखा है कि जब कोरोना का समय आया तो बहुत सारे लोगों ने जो क्लासेस थी वो इंटरनेट के माध्यम से चालू हो गई थी। हमने देखा कि व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई 600 रुपये में ज्योतिष सिखा रहा है, कोई 1000 रुपये में ज्योतिष सिखा रहा है। जब हम उनसे बातें की कि हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि सीखना तो जीवन भर ही रहता है, क्योंकि शास्त्र कोई छोटा सा विषय नहीं है, इसमें एक जीवन भी कम लगता है। हमने उनसे प्रश्न किया कि राशि क्या है, तो उनका एक ही उत्तर था कि 12 राशियाँ होती हैं, मेष वृषभ मिथुन आदि। लेकिन वास्तव में राशि क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो बड़ा दुख होता था कि ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं मालूम है कि राशि क्या है, वो ज्योतिष जैसा विषय को पढ़ा रहे हैं। तो ये किताबी ज्ञान स्वयं के लिए तो घातक है ही, साथ में उनसे सीखने वाले लोगों के लिए भी घातक होगा। और वो जब ज्योतिष करेंगे और समाज के सामने जाएंगे और कोई व्यक्ति जब उनसे परामर्श लेगा तो उनके साथ क्या होगा, ये बात सोचकर ही दिल बड़ा दुखी हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि राशि क्या है। मेष वृषभ मिथुन आदि जो 12 राशियां हैं, ये तो उनके नाम हैं, लेकिन राशि करती क्या है। राशि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढेर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 2.25 नक्षत्रों का एक समूह है। इसे ही ज्योतिष शास्त्र में राशि कहा गया। प्रत्येक राशि 0 से 30 अंश तक चलती है, क्योंकि एक जो व्रत है, जो ऑर्बिट है, जिसमें 9 के 9 ग्रह जो हैं वो परिभ्रमण कर रहे हैं, उनका जो पथ है, उसका जो गणितीय माप के आधार पर देखें तो वो 360 अंशों का होता है। और उसमें 12 राशियां मानी हैं। तो 360 में जब हम 12 का भाग देते हैं तो एक राशि बराबर 30 अंश होता है। तो एक राशि गणना के आधार पर 0 से 30 अंश तक हुआ करती है। लेकिन राशि का अर्थ क्या है? राशि का अर्थ है, राशि के पास वो क्षमता, ये वह ताकत है कि वो किसी भी ग्रह को बहुत बलवान और बहुत निर्बल कर सकती है। ये वास्तविकता है। जैसे सूर्य आदि जो नवग्रह हैं वह अपने अपने पथ पे परिभ्रमण करते हैं। तो परिभ्रमण करते हुए सूर्य जब मीन राशि से मेष राशि में आता है तो वह उचका हो जाता है। उचका होने पर सूर्य जो है वो बहुत ही बलवान होता है। और सूर्य के जितने भी कारकत्व फल हैं, जैसे पिता का सुख, सरकार से सहयोग, आत्मा, हड्डियाँ, नेत्र, सिर आदि से संबंधित जितने भी जो शुभ फल हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन यही सूर्य जब चलता हुआ अपने पथ में परिभ्रमण करता हुआ जब ये तुला राशि में आता है तो नीच का हो जाता है। तो सूर्य के पास ये अधिकार नहीं है, राशि के पास ये अधिकार है। अर्थात राशि जो है वो किसी भी ग्रह को उच्च या नीच कर सकती है, मित्र या शत्रु राशि में बैठा सकती है। इसी कारण से राशि का प्रभाव बहुत अधिक हुआ करता है। ज्योतिष शास्त्र में जब फल की बात की गई तो ये कहा गया कि ग्रह जो है वो 5 अवस्थाओं में शुभ फल दिया करता है। उसी को शुभ पंचक नाम दिया गया। पहली स्थिति है, यदि कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, स्व राशि में हो, अति मित्र राशि में हो और मित्र राशि में हो, तो इन 5 स्थितियों में यदि कोई भी ग्रह जन्म पत्री में स्थित होता है तो उसका जो फल है वो शुभ होता है। और यदि वह पाप भावों का स्वामी हो तो भी उसके अंदर अशुभता में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसका विचार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग प्रसन्न होते हैं तो चाहे हमारा कोई दुश्मनी क्यों ना हो, वो भी हमें राम राम, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहता है। तो अगर हम प्रसन्न अवस्था में होंगे तो हम उसके जो भी उसने हमसे नमस्कार करने के लिए कहा, हम उस प्रश्न का प्रति उत्तर अवश्य देते हैं। उस दिन तो अनायास ही मुँह से निकल जाएगा, हाँ भाई गुड मॉर्निंग, हाँ भाई राम राम। इसका अर्थ हुआ कि ग्रह जब शुभ पंचक राशियों में होगा तो प्रसन्न होगा। और प्रसन्न ग्रह हो चाहे व्यक्ति हो, वह अशुभ फल नहीं दिया करता। राशि का एक आधार है
कि चर राशियां हैं, स्थिर राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां हैं, द्विपद राशियां हैं, चतुष्पद राशियां हैं, बहुपद राशियां हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि राशियां हैं, क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं, वैश्य वर्ण की हैं, ब्राह्मण और शूद्र वर्ण की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं, वायु तत्व की और जल तत्व आदि की राशियां हैं। इनके आधार पर कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य जो है वह सिंह राशि में जब आता है तो वह उसकी स्वराशि है, लेकिन सिंह राशि क्या है कि उसका अगर सिंबल देखें तो वो एक लॉयन है, शेर है। तो राजा जो है, सूर्य को राजा कहा हमने, जब ये सिंह राशि में आएगा तो लगन में ही स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर राजसी ठाट फाट के गुण आएंगे। वह किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में बड़ा सक्षम होगा, उसके द्वारा दिए गए फैसले बड़े शानदार हुआ करते हैं। इस प्रकार का जो विचार है वो ग्रह की राशि में स्थिति के आधार पे हुआ, क्योंकि ग्रह अपने अपने पथ पे परिभ्रमण करेगा, लेकिन किन किन राशियों में आएगा, जिन जिन राशियों में आएगा वैसा वैसा उसका प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। इसलिए राशि का अर्थ मात्र मेष, वृषभ, मिथुन आदि राशियाँ ही नहीं है। राशियाँ किसी भी ग्रह को बहुत ही बलवान करने में सक्षम है और बहुत ही निर्बल करने में सक्षम है। इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।